नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए। हम ऐसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने कल ओम बिरला जी की क्लास लगा दी। जब राहुल गांधी जी सदन से बाहर निकले तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ओम बिरला जी के ऊपर आरोप ये लगा दिया कि ओम बिरला जी हमको पिछले 7-8 दिनों से बोलने ही नहीं दे रहे। सोचिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बोल रहा है कि भैया हमको जो है बोलने नहीं दिया जा रहा संसद के अंदर। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा गलत और हो क्या सकता है। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ओम बिरला जी से सवाल पूछ रही है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जिस तरीके से ओम बिरला जी व्यवहार कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ एक तरफा व्यवहार कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना पक्षपाती स्पीकर हमारे देश के इतिहास में आज तक कोई नहीं हुआ है। ओम बिरला जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। राहुल गांधी जी उसका जवाब देना चाहते थे, पूछना चाहते थे आपने क्यों ऐसा कहा, लेकिन उससे पहले ही ओम बिरला जी ने सदन को स्थगित कर दिया। तो इन तमाम मामले को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक समान होता है। उसकी नजर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक समान होते हैं और विपक्ष तो विशेषकर विपक्ष के लिए लोकसभा स्पीकर अभिभावक की भूमिका में होता है। लेकिन यहां तो लोकसभा स्पीकर महोदय ओम बिरला जी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है उनके अभिभावक बने हुए हैं। अगर कोई विपक्ष का सांसद कुछ पूछ देता है तो उसको टोका टाकी कर देते हैं। और कल इसी तरीके से, जिस तरीके से ओम बिरला जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यगण, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं, माननीय सदस्यों के आचरण सदन की कुछ परंपरा मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता प्रतिपक्ष से ये अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आचरण रखें। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कार्यवाही स्थगित कर दी। उसके बाद सवाल ये बनता है कि आखिर राहुल गांधी जी ने आज तक सदन के अंदर ऐसा क्या गलत बोल दिया जो अगर पति पत्नी बैठे हैं तो वो नहीं सुन सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पिता पुत्री अगर बैठे हैं तो एक साथ नहीं सुन सकते हैं। राहुल गांधी जी तो हमेशा सरकार के ऊपर हमला बोलते हैं, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दों को लेकर हमला बोलते हैं, सरकार के ऊपर जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। तो इसमें राहुल गांधी जी क्या गलत बोल देते हैं। लोकसभा स्पीकर को ऐसे कौन सी राहुल गांधी की बात गलत लग गई जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी की, और जब राहुल गांधी इसका जवाब देना चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो सदन को स्थगित कर दिया। मजबूरन राहुल गांधी को सदन से बाहर आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी और प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। और पिछले 7-8 दिन से राहुल गांधी बोलना चाहते हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है। और वो बोल रहे कि मैंने एक शब्द नहीं बोला, तो मैंने गलत क्या बोला, क्यों मेरे आचरण पर ऐसी बातें कही जा रही है। कहीं ना कहीं ये डर दिखाता है, भारतीय जनता पार्टी को ये डर है। जिस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा में भाषण देते हैं, मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन क्या आज से पहले सरकारें नहीं थी हमारे देश में? क्या आज से पहले भी सरकारें थी? अगर आपने जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को आप पूरा नहीं कर पाए और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अगर विपक्ष उनको नहीं सदन में नहीं उठाएगा तो फिर कहां उठाएगा भाई? भाई दो ही जगह होती, सदन और सड़क। और सदन तो हमेशा चलता नहीं है, कुछ ही समय, कुछ ही महीनों का समय मिलता है सदन को चलाने का। तो ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में अगर नहीं बोलने दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बेहद गुस्से में है, सवाल पूछ रहे हैं लोकसभा स्पीकर से।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं और यकीनन देश के लोकतंत्र के लिए ये अपने आप में बेहद खतरनाक है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जा रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं। लोकसभा स्पीकर का काम है कि दोनों पहियों को एक साथ लेकर चले, और विशेषकर विपक्ष के अभिभावक के रूप में। तो जो लोकसभा स्पीकर का जो रवैया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो तो एक तरफा कार्रवाई करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, एक तरीके से खुलेआम दिखाते हैं कि हम तो साहब खुलेआम भाजपा के साथ खड़े हैं। मेरा मानना है कि जब देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये वर्तमान हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, इनका नाम देश के इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा, काले अक्षरों में। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।